साथियों नमस्कार। जैसे कि उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया है वो सब कुछ हो चुकी है। अब कुछ दिनों में प्रत्यावेदन की लिस्ट आ जाएगी। तो उस प्रत्यावेदन की लिस्ट को थोड़ा एज्यूम करते हुए और काउंसलिंग को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ डाटा बना रखा है कि इसके अकॉर्डिंग जो है हर ज़िले की कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी। और क्या कहते हैं, जर्नल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, एससी एसटी ओबीसी और पीएच वालों की लगभग कितनी जो है कट ऑफ जा सकती है, तो उसका अंदाज़ा आज लगाते हैं। देखिए, पहले तो सबसे पहले आप देखिए कि हर ज़िले में कितनी पोस्टें हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा पोस्ट आई है अल्मोड़ा में 264। उसके बाद पौड़ी में आई है 260, चमोली में 166, रुद्रप्रयाग में 155, टिहरी में 216, उत्तरकाशी में 134, देहरादून में 77, नैनीताल में 129 है, बागेश्वर में 118, चंपावत में 85, पिथौरागढ़ में 80। बाकी उधम सिंह नगर में बैकलॉग की वैकेंसीज आ रखी हैं। बाकी अब डाटा बना के देख लेते हैं क्या है करके। देखिए, सबसे पहले आप लोग एक चीज़ देखिए ना कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आई हैं अल्मोड़ा में आई है, तो अधिकतर जो फॉर्म भरे गए होंगे वो अल्मोड़ा में भरे हुए होंगे, है ना। अल्मोड़ा, पौड़ी, इन सब में सब लोगों ने फॉर्म भरे, क्योंकि देखो हर किसी को गुणांकों का डर तो है ही कि यार मेरे इतने कम नंबर हैं, मेरा इतना ऐसा ऐसा गुणांक है, मैं क्या करूं। तो हर किसी ने 13 में से कितने जिलों में नहीं आई है, 3 जिलों में ना, तो 10 जिलों में सब ने फॉर्म तो भरे ही भरे होंगे। तो आप ये एक्सपेक्टेड मान के चलिए कि लगभग हर ज़िले में लगभग 2 से 2,500 फॉर्म तो गए होंगे, है ना। बाकी जो ऐसे चंपावत हो गया, नैनीताल हो गया, जहाँ कम कम वैकेंसी भी थोड़ा वहाँ लोगों ने कम कम फॉर्म डाले होंगे, क्योंकि थोड़ा लोगों को डाउट भी रहता है ना कि यार फॉर्म डाले नहीं डाले इसी जगह। दूसरा एक पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि जो वैकेंसीज़ हैं उसको आप खुद ही डिवाइड कर लीजिए। देखो 50-50, विज्ञान में 50 और फिर आर्ट्स में भी 50, ठीक है। अगर जैसे नैनीताल में 129 पोस्ट आई हैं, ठीक है, तो इसका 50 कर लीजिए, कितना आ रहा है, ये हो जाएगा तुम्हारा 64 के आसपास मतलब बन रहा है 64, ठीक है। अब 64 साइंस की हैं, 64 आर्ट्स की हैं। अब इस 64 में भी आप डिवाइड कर लीजिए जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ओबीसी, फिर उसमें डिवाइड कर लीजिए आर्ट्स में जनरल, एसटी, तो कितनी पोस्टें हमारी कम हो जाती हैं, देख रहे हैं आप। अगर 60 पोस्टें अगर आपके पास आ रही हैं साइंस वालों के पास, साइंस में अगर आप मान के चलो, मैं अगर डिवाइड करूँ खाली हवा में एक बार डिवाइड करते हैं, चलो 60 को जनरल में डिवाइड कर लेते हैं, 20 मतलब मान के चलो जनरल की आई हैं, ठीक है। 20 अगर जनरल की हैं, उसके बाद कितनी बची, अब 40 बची, 40 में से 10-10 का सबको दे देते हैं, चलो ठीक है। ये हमने दे दी ईडब्ल्यूएस को, ये एससी को, ये एसटी को, ये ओबीसी। अब देखो इसमें पीएच अभी भी रह रहा है, तो कहीं से कुछ माइनस कर लेते हैं, चलो हमने इसको 5 दे दी, 5 पीएच को दे दी, ठीक है। अब आप मान के चलें जनरल में भी 10-10 डिवाइड हो जाएंगे। कैसे, एक महिला जाएगा जनरल में और एक जाएगा तुम्हारा पुरुष जनरल। तो आप देख रहे हैं वैकेंसीज कितनी कम हो जाती हैं अपने आप ही। तो इस प्रकार से डिवाइड किया जाता है कि वैकेंसीज कितनी कम, तो तभी तो कट ऑफ हाई रहती है। जब हमने फॉर्म भरा था अल्मोड़ा का, जब मैं सबसे पहले अल्मोड़ा में मेरी भर्ती हुई थी, तो उस टाइम पे मेरा क्या कहते हैं 83 गुणांक था। मुझे अभी भी याद है मेरा 83 गुणांक बन रहा था टोटल मिला के, तो फिर भी मेरा सेकंड काउंसलिंग में नाम आया था, आप सोच के समझ रहे हैं। और हमारे टाइम पे 400 के आसपास वैकेंसीज आई थी अल्मोड़ा में, और उस टाइम पे मैं सोच रहा था मेरा फर्स्ट काउंसलिंग में आ जाएगा, लेकिन हमसे भी ज़्यादा धुरंधर लोग बैठे हुए थे उस टाइम पे। तो पता नहीं चलता ना उस टाइम तो ऐसा लगता है कि यार मेरे नंबर ही सबसे ज़्यादा है, मेरा आ जाएगा पहले में, लेकिन ऐसा नहीं होता। हमसे ऊपर भी कई लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो गलत अपनी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आप मान के चलिए मेरा जो है सेकंड काउंसलिंग में नाम आया था मेरा, जबकि 83 गुणांक था। तो इसी प्रकार मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हम लोग मान के चले हैं, अगर हम अल्मोड़ा का डाटा निकालें तो अल्मोड़ा में अगर हम जनरल की निकालें, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी। पीएच को तो आप मत ही लो, क्योंकि पीएच में लगभग 60-65 या 55 का रेशियो जाता है गुणांक का, तो उसको कॉमन ही रखो हर जिले में, तो हम पीएच को नहीं लेके चलते। तो अल्मोड़ा में कितनी वैकेंसी है, 264 वैकेंसी है, तो उस हिसाब से मान के चलते हैं कि जनरल में मेरे हिसाब से वो लोग करीबन 84 या 85 के आसपास उनका कट ऑफ या गुणांक रहेगा जनरल वालों के लिए। और ईडब्ल्यूएस का आप एक कम कर लो, 82 मान के चलो 82 मान लेते हैं ईडब्ल्यूएस में। और एससी वालों का लगभग मान के चलो 80 वालों का हम लोग मान के चलते हैं 80 मान लें, 80 के आसपास होगा। और एसटी का हो जाएगा तुम्हारा, एसटी का मान के चलो 79 से लेके 78 के आसपास, और ओबीसी के मान के चलो 80 से 81 के आसपास। तो ये गुणांक रह सकता है पहली काउंसलिंग में मेरे अंदर, जो मैंने डाटा पूरा देखा, सब कुछ समझा, पुराने काउंसलिंग को देख के जो 2021 में हुई, फिर उसका पिछले साल हुई, तो उसका अंदाजन मैंने एक ग्राफ बनाया। तो मेरे हिसाब से जनरल की आप मान के चलिए 84 या 85 के आसपास रहेगी अल्मोड़ा की, और ईडब्ल्यूएस की 82, एससी की रहेगी 80 के आसपास। और ये फ्लक्चुएट कर सकती हैं 1-2 नंबर, ये मत मान के चले कि जो मैंने कह दिया वही सही है, 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी एसटी की 79, 78, ओबीसी की 82, 81 के आसपास ये हमारे पास डाटा है, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद आता है नंबर दूसरा, जो जहाँ सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आई हैं अल्मोड़ा के बाद। फिर आता है पौड़ी का नंबर। आप मान के चलिए पौड़ी में जो डाटा मेरे पास पड़ा है, पौड़ी में टोटल क्या कहते हैं 260 वैकेंसीज आई हैं, जिसमें से 24 या 29 आई हैं बैकलॉग की, और जनरल की हैं 106, एसटी की हैं 8, ईडब्ल्यूएस की 20, ओबीसी की 28, एससी की 39, पीएच की 8 है। अगर जनरल में 106 लोगों में फाइट होती है तो पौड़ी की लगभग 80 मान के चलिए कि 80 जाएगी जनरल वालों की, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की देख लेते हैं, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, और मैंने आपको पीएच का बता रखा है 60 to 65 मान के चलिए, हर जिले में कॉमन रहेगा इनका। बाकी ईडब्ल्यूएस की आप 79 मान लीजिए, एससी की आप मान सकते हैं 76 to 77 मान सकते हैं, ठीक है। और एसटी की आप मान के चलिए, एसटी की एक नंबर और कम कर लीजिए 75, और ओबीसी की 77 to 78 रहेगी, ठीक है। ये रेशियो रहेगा पौड़ी का पहली काउंसलिंग में, ठीक है। बाकी और देख लेते हैं आपका अगला ज़िला है आपका, अगला हम ले लेते हैं चमोली ले लेते हैं, ठीक है। चमोली में आप मान के चलिए, चमोली में रहेगा, चमोली में टोटल कितनी पोस्टें आई हैं 141 में बैकलॉग की हैं 21, और जनरल की हैं 77, एसटी की हैं 4, ईडब्ल्यूएस की 12, ओबीसी की 19 है, एससी की 29 है, पीएच की 5 है। अब चमोली का थोड़ा गुणांक जो है कम रहता है, हमेशा से हमारे टाइम पे भी कम ही रहा था। जनरल की, ईडब्ल्यूएस की, एससी की, एसटी की और ओबीसी की, ठीक है। इनका डाटा बना लेते हैं। तो हम लोग चमोली का देख लेते हैं। पहली काउंसलिंग में मेरे हिसाब से तो यहाँ जाएगा 76 to 77 के आसपास पहली काउंसलिंग में इनकी जो जाएगी लिस्ट, क्योंकि ऐसा है ना, कुछ लोग ऐसे हैं वो लोग तो हाथ पैर तो मारेंगे ही मारेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ऐसा है चमोली को कोई छोड़ तो नहीं देगा ना कि यार चलो यार वहाँ काम है तो डालते ही नहीं है, तो हम कुछ नहीं कह सकते। तो एक बार बना के देख लेते हैं, एससी, एसटी और ओबीसी ना। जनरल की आप लोग मान के चलिए 76 के आसपास रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 75 मान लीजिए, एससी की आप मान के चलिए यहाँ पर 73 to 72 रहेगी, और एसटी की आप लोग मान के चलिए 72 के आसपास रहेगी, या 71 भी कह सकते हैं, इन दोनों के बीच के नंबर रहेगा, और ओबीसी की करीबन मान के 73 to 74। ये हमारा चमोली का रहेगा डाटा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसके पास, पिथौरागढ़ के पास, ठीक है। पिथौरागढ़ में हमारे पास क्या डाटा रहेगा, पिथौरागढ़ में डाटा बना लेते हैं जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का और ओबीसी का, ठीक है। आप मान के चलिए कि पिथौरागढ़ में 80 पोस्टें आई हैं, ठीक है, और उस पिथौरागढ़ में भी जनरल की 44 हैं, एसटी में सिर्फ 2 ही पोस्टें आई हैं, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 10, एससी में 16। एसटी में जब 2 आई हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग कंपटीशन थोड़ा हाई रखेंगे, ठीक है। जनरल की आई है 44, तो इस हिसाब से मेरे पास तो ऐसा लगता है 80 से 81 के आसपास जनरल की रहेगी यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की आप 79 मान लीजिए, ठीक है। एससी की 16 है वैकेंसीज, तो एससी को हम लेके चलते हैं 78 के आसपास, या 77 भी मान सकते हैं, इसके आसपास रहेगी। और एसटी में 2 पोस्टें हैं तो एसटी करीबन इसके आसपास रहेगा, एससी के बराबर ही आएगा, ठीक है। बाकी ओबीसी का वैकेंसीज, ओबीसी का अगर हम देखें, ओबीसी में 10 पोस्टें आई हैं पिथौरागढ़ में, तो ओबीसी में भी ये लोग टफ कंपटीशन रखेंगे, तो 78 से 79 के आसपास जो है यहाँ रहेगी, ठीक है, पिथौरागढ़ ज़िले में। उसके बाद देख लेते हैं जो सबसे कम वैकेंसी जहाँ आई है, चंपावत की, ठीक है। चंपावत में 78 कुछ ऐसी पोस्टें आई हैं, तो चंपावत में देख लेते हैं क्या है रेशियो रहेगा, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है। आप देखिए जनरल में करीबन इन्होंने, जनरल की 43 है, एसटी की 3 है, ईडब्ल्यूएस की 7 हैं, ओबीसी की 10 है, एससी की 15 है। तो चंपावत में क्या कहते हैं, पोस्ट जो कंपटीशन रहता है वो भी टफ रहता है। चंपावत में देखो, मैं खुद चंपावत को हूँ, लेकिन मैं चंपावत में मेरा नंबर नहीं आ पाया था, मेरा 5वीं लिस्ट में, 4th-5वीं लिस्ट में नंबर आया था मेरा, आप समझ रहे हैं उस टाइम पे। तो करीबन आप मान के चलिए चंपावत में भी अच्छी खासी रहता है गुणांक। यहाँ मान के चलिए आप लोग 82, ईडब्ल्यूएस का मान के चलिए 80 से 81 के आसपास, ठीक है। एससी का मान लीजिए आप 78 के आसपास, एससी का 78, एसटी का 77 और ओबीसी का आप मान के चलिए 79 to 80 के आसपास। ये डाटा रहेगा वहाँ पर, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। ये मैं अपना ग्राफ लगा के कर रहा हूँ, कोई मेरे पे ही कोई बिलीव मत करना, ना रिलाई करना मेरे पे। आप मैं ये कह सकता हूँ, बस आपको एक मैं फिक्स डाटा दे सकता हूँ कि यार ये चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं, ठीक है। बाकी देख लेते हैं, और बाकी अपना है यूएस नगर में तो बैकलॉग की है, वहाँ पर मैं कुछ इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी देहरादून में भी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप लोग आ जाइए नैनीताल में देख लेते हैं। नैनीताल में अगर आपको मिल भी जाता है ना, तो नैनीताल में ये लोग हल्द्वानी और रामनगर, नैनीताल
ये लोग ये ब्लॉक तो खोलेंगे नहीं बिल्कुल भी। ये लोग खोलेंगे सिर्फ रामगढ़, कोटाबाग, रामगढ़, बेतालघाट और उखलकांडा, 3 ब्लॉक खोलेंगे। हमारे टाइम पे सिर्फ 2 ब्लॉक खोले थे इन्होंने, उखलकांडा और बेतालघाट। फिर उसके बाद धीरे धीरे लास्ट काउंसलिंग तक इन्होंने रामगढ़ खोल दिया था। देख लेते हैं नैनीताल में क्या वैकेंसीज रहेगी इनकी। नैनीताल में 105 पोस्ट हैं, जिसमें से 105 टोटल पोस्ट हैं, नहीं टोटल 129 हैं, 105 जनरल वैसी है मतलब नॉर्मल, और बैकलॉग की 24 है, ठीक है। एससी की 20 हैं, एसटी की 20 है, ओबीसी की 15, ईडब्ल्यूएस की 11, जनरल की 51 है, पीएच की 4 है। 51 पोस्ट हैं तो तगड़ा होगा इसमें भी, 82 के आसपास मान के चलिए यहाँ पर। ईडब्ल्यूएस की 81, एससी की मान के चलिए आप लोग 79, एसटी की मान के चलिए आप 76 to 77, और ओबीसी की हम लोग मान लेते हैं 79 to 80 के आसपास ये फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। बाकी 1-2 नंबर ऊपर नीचे कम कर सकते हैं। बाकी नैनीताल देखो अच्छा खासा इलाका है, तो यहाँ पोस्टें हाई रहने गुणांक जो है काफ़ी हाई रह सकता है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला जो ज़िला है हमारे पास बागेश्वर। बागेश्वर में हम लोग देख लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी। देखिए बागेश्वर थोड़ा ऐसा एरिया, यहाँ पर गुणांक थोड़ा कम रहता है औरों के मुकाबले, क्योंकि थोड़ा एल्टीट्यूड में भी उधर को जो कफनी का ग्लेशियर है उधर साइड को, और क्या कहते हैं पिंडारी ग्लेशियर, उस खाती गांव जो है उसके आसपास ये लोग दे देते हैं। तो इस हिसाब से वहाँ भी पोस्टें भरनी होती है उतने रूरल इलाके में, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ी हल्की सी गुणांक कम रखते हैं। तो बागेश्वर में करीबन मान के चलिए जनरल की 56 है, एसटी की 3, ईडब्ल्यूएस की 10, एससी की 19 पोस्टें हैं वहाँ पर, ठीक है। तो जनरल का हम लोग मान के चलते हैं यहाँ पर 78 के आसपास अगर ये रखें, 78 to 79 ये लोग रख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस की 77 मान लीजिए, एससी की ये लोग हम मान के चल लेते हैं, एससी की ये लोग 75 के आसपास मान लेते हैं, और एसटी की 74 to 75 ये लोग रख सकते हैं, और ओबीसी का हम मान के चलते हैं कि 76 के आसपास मान लेते हैं, ठीक है। 77 भी हो सकती है, लेकिन इतना रहेगा फर्स्ट काउंसलिंग में, ठीक है। ये है बागेश्वर का डाटा है आपके पास। अगला देख लेते हैं। अगला हमारे पास है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में हम लोग देख लेते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी और ओबीसी, ठीक है। उत्तरकाशी भी काफ़ी हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ भी गुणांक थोड़ा कम ही रहता है, लोग उधर को जाना भी कम प्रेफर करते। जो आसपास का होगा, चमोली का होगा और नीचे इधर साइड का होगा देहरादून का, वो तो जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसके लिए पास पड़ेगा थोड़ा बहुत। जो इधर के कुमाऊँ के इलाके हैं वो लोग कम जाते हैं उधर को, क्योंकि उनके लिए थोड़ा दूर पड़ जाता है। बाकी जब जॉब की बात आ जाती है तो हर कोई जाएगा ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जो कम गुणांक वाला है वो इधर कुमाऊँ में जो इतनी हाई पोस्ट आई वहाँ उतना तो नंबर आना मुश्किल है, तो कहीं ना कहीं वो गढ़वाल की तरफ भागेगा। तो बाकी देख लेते हैं क्या पोस्ट रहेगी। जनरल में मेरे हिसाब से यहाँ रहेगा 78, और ईडब्ल्यूएस में रहेगा 77, एससी में रहेगा 75, एसटी में 74 to 75 और ओबीसी में 77 के आसपास रहेगा। ये उत्तरकाशी का डाटा है। बाकी इसमें जो है मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ, मेरे पे इतना रिलाय मत करना, क्योंकि देखिए ऊपर नीचे डाटा हो सकता है। मैं आपको एक फिक्सेशन बता दे रहा हूँ कि इसके आसपास ये डाटा रहेगा। बाकी काउंसलिंग के टाइम पे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी प्रत्यावेदन के बाद काफ़ी चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी कि कितना गुणांक और हम अच्छे से बता सकते हैं। बाकी मेरे हिसाब से अभी गुणांक इतना रहेगा, और देख लीजिएगा आप किसके अराउंड में आ रहे हैं, क्योंकि ऐसा ये मत सोचना कि हाँ अगर ये डाटा आ गया ये फर्स्ट काउंसलिंग का है, सेकंड काउंसलिंग में और नीचे मान लीजिए, थर्ड काउंसलिंग में और नीचे मान लीजिए, तो ये हिसाब से रहेगा। थर्ड के बाद क्या पता 4 काउंसलिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है अगर 4 काउंसलिंग भी होती है तो। बाकी इसकी कोई चिंता मत करिए, जितना डाटा जितनी हाई गुणांक रहेगा धीरे धीरे डाटा कम होते रहेगा, 2-2 3-3 करेगा। जैसे 7 कहीं के जिलों में 82 जा रही है, तो अगली बार में वहाँ कितनी चली जाएगी, 78, 79 जाएगी, फिर थर्ड काउंसलिंग में 74, 75 या 73 जाएगी, और उस नीचे जाएगी फिर 70, 61, 67 के आसपास, 62, 7, 68, 69, 60, 71 के आसपास जाएगी अगर फोर्थ काउंसलिंग होगी। बाकी जो जहाँ जो बहुत दूर दूर वाले इलाके हैं वहाँ तो और कम मान लीजिए इससे भी, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप सभी का सिलेक्शन होगा। ऑल द बेस्ट आप सभी को, बी पॉजिटिव ऑलवेज। और जो भी आपको डाउट लगता है, जो भी आपको परेशानी होती है, आप मेरे से पूछ सकते हैं, चाहे वो गुणांक से रिलेटेड हो, काउंसलिंग से रिलेटेड हो, चाहे किसी एफिडेविट से रिलेटेड हो, या भर्ती से रिलेटेड हो, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, कोई भी चीज़ हो A to Z आप मेरे से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।